महाभारत भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय महाकाव्य है जो हमें प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति और धार्मिक विचारों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। महाभारत की कहानियां न केवल रोचक हैं, बल्कि ये जीवन के गहरे सत्य और मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का भी परिचय कराती हैं। इस महाकाव्य की ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कथा है पांडु और धृतराष्ट्र की, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकार और इससे जुड़ी राजनीतिक व पारिवारिक दुविधाओं का वर्णन करती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा की संतान थे भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता था। शांतनु ने दूसरी शादी सत्यवती से की, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य भी युवा अवस्था में ही बीमार पड़कर चल बसे और कोई संतान नहीं थी। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राजवंश संकट में पड़ गया, क्योंकि राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। भीष्म ने सत्यवती की आज्ञा का पालन करते हुए अपने व्रत को निभाया और राज्य की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने का संकल्प लिया। सत्यवती ने अपने पहले विवाह से हुए पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जो एक महान ऋषि और तपस्वी थे। उन्होंने विचित्रवीर्य की रानियों से नियोग के माध्यम से संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया। नियोग की प्रक्रिया के तहत वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र और अंबालिका से जन्मे पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जबकि पांडु स्वस्थ और तेजस्वी थे। धृतराष्ट्र की अंधता के कारण उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं मिला, जबकि पांडु को राजा घोषित किया गया। इस प्रकार पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। धृतराष्ट्र और पांडु के बीच बचपन से ही गहरा स्नेह और भाईचारा था। हालांकि धृतराष्ट्र को अपनी अंधता के कारण राजगद्दी से वंचित रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने पांडु के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ, जिन्होंने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वे भी धृतराष्ट्र की तरह ही रहें। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। पांडु के शासनकाल में हस्तिनापुर बहुत समृद्ध हुआ और राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। पांडु ने अपने राज्य को अत्यंत कुशलता से चलाया और जनता का विश्वास जीता। वे एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। एक बार पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। शिकार करते समय उन्होंने एक मृग का शिकार किया, जो असल में एक ऋषि थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग का रूप धारण कर प्रेमालाप कर रहे थे। मरते हुए ऋषि ने पांडु को शाप दिया कि यदि वे अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से भयभीत होकर पांडु ने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वनवास को चले गए। उन्होंने राज्य का उत्तरदायित्व धृतराष्ट्र को सौंप दिया। धृतराष्ट्र ने पांडु के वनवास जाने के बाद हस्तिनापुर का शासन संभाला, लेकिन उनकी दृष्टिहीनता के कारण उन्हें शासन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वनवास के दौरान पांडु अत्यंत दुखी और बेचैन रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को अपनी चिंता बताई और कुंती ने उन्हें एक रहस्य बताया। विवाह से पहले कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र प्रदान किया था, जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु ने कुंती से देवताओं का आह्वान कर संतान प्राप्त करने का अनुरोध किया। कुंती ने पहले धर्मराज यम को आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया, जिससे भीम का जन्म हुआ, और अंत में इंद्रदेव का आह्वान किया, जिससे अर्जुन का जन्म हुआ। इसके बाद कुंती ने यह मंत्र माद्री को भी दिया, जिन्होंने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हालांकि पांडु ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया था, एक दिन वे माद्री के साथ अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाए और उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप ऋषि के शाप के अनुसार पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने पति के साथ सती होने का निर्णय लिया और कुंती को अपने बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा। धृतराष्ट्र ने पांडु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का पूर्ण रूप से शासन संभाला। पांडु के 5 पुत्रों को पांडव कहा गया और उन्हें हस्तिनापुर लाया गया।
धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों का स्वागत किया और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। पांडव और कौरव एक ही परिवार में पले बढ़े, लेकिन उनके बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का वातावरण सदैव बना रहा। दुर्योधन और उसके भाइयों को यह महसूस होता था कि पांडवों को उनसे अधिक महत्व और सम्मान दिया जाता है। यह स्थिति धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच तनाव को बढ़ाने लगी। विशेष रूप से दुर्योधन को युधिष्ठिर से अत्यधिक ईर्ष्या थी, क्योंकि वह जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र हैं और राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी भी। धृतराष्ट्र की दुविधा। धृतराष्ट्र एक दृष्टिहीन राजा थे, लेकिन वे बुद्धिमान और संवेदनशील भी थे। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि उनके पुत्र दुर्योधन में अहंकार और अधर्म की प्रवृत्ति है, जबकि पांडव धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय हैं। लेकिन अपनी पुत्रमों के कारण वे दुर्योधन की गलतियों को अनदेखा करते रहे। वे अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम और कर्तव्य के बीच सदैव द्वंद्व में रहे। धृतराष्ट्र के मन में यह द्वंद्व भी चलता रहता था कि यदि पांडवों को उचित उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाए तो उनके पुत्रों का क्या होगा। इस प्रकार की दुविधा और दुर्योधन के हठ के कारण ही महाभारत के महान युद्ध की नींव पड़ी। जब दुर्योधन ने पांडवों को छल से वनवास और अज्ञातवास में भेजा और फिर उन्हें राज्य न लौटाने का निर्णय लिया, तब युधिष्ठिर ने युद्ध की घोषणा कर दी। धृतराष्ट्र ने इस युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दुर्योधन के हठ और अभिमान के आगे वे विवश हो गए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों की भी मृत्यु हुई। अंत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी और हताश हो गए। उन्होंने युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया और स्वयं संन्यास लेने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने युद्ध के बाद राज्य का त्याग कर जंगल में तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों बाद एक जंगल की आग में तीनों का देहांत हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।